देखिए, आज लोकसभा फरीदाबाद के वासियों के लिए आज बहुत खुशी का दिन है कि आज डीएनडी के एमपी का जो एक पोर्शन था, जो एनसीआर फरीदाबाद लोकसभा के पलवल और फरीदाबाद के लोगों को दिल्ली से सीधा कनेक्ट करता है, आज उसको ट्रायल बेस पर खोल दिया गया है। एक हिस्सा केएमपी से फरीदाबाद का पहला ट्रायल बेस पर चल रहा है, दूसरा हिस्सा आज खोलकर फरीदाबाद लोकसभा के लोगों के लिए बहुत सुविधा देने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है। और ये इस पर खर्च लगभग 6,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च आया है। और ये फरीदाबाद से दिल्ली जाने के लिए, पलवल से जाने के लिए जो घंटों लगते थे, अब वो मुश्किल से 15 मिनट का, 10 से लेकर 15 मिनट तक दिल्ली दूर रह गई है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी का, देश के राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का, मैं तमाम एनसीआर वासियों की तरफ से, खास तौर से फरीदाबाद लोकसभा के लोगों की तरफ से उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ उन्होंने पूरे देश में हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया है, वहाँ फरीदाबाद के लिए भी इन 12 सालों में बेहतर कनेक्टिविटी देने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने और मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया। चाहे वो दिल्ली आगरा वाला हाईवे हो, और अब दिल्ली बॉम्बे वाया बड़ौदा वाला हो, तीसरा जो अगले साल मिलने वाला है फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट, जो हमको ताज से और केएमपी से भी इंटरचेंज से कनेक्ट करेगा, फरीदाबाद से वाया मझावली ग्रेटर नोएडा, ये तमाम हाईवे देकर फरीदाबाद को देश से जोड़ने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया। और अभी इसके साथ साथ मैंने जैसे पहले आपको कहा, आश्रम से लेकर सराय खोजा तक का सफर भी, जहाँ पूरा दिन घंटे मिनटों का सफर घंटे लगता है, वो भी दिसंबर से उसका काम शुरू हो जाएगा। और वो दूरी भी जो घंटों की दूरी है, जाम मुक्त होकर, सिग्नल फ्री होकर 10 मिनट से आश्रम से फरीदाबाद पहुंचेगा। इसलिए एक नहीं, ये तो मैंने कनेक्टिविटी की, और मुझे पूरा यकीन है कि दिसंबर में एक 19,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट आरआरटीएस का, रैपिड मेट्रो का, जो गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा से और जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने का काम करेगा। इन 3 बड़े शहरों को वो आपस में लिंक करने का काम करेगा, एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट को जोड़ेगा। उसकी भी दिसंबर में मुझे लगता है, या फिर मुझे पूरा यकीन है, आदरणीय मोदी जी की कैबिनेट से उसको मंजूरी मिल जाएगी। और फरीदाबाद से बल्लभगढ़ की मेट्रो को भी अगले कुछ ही महीनों में पलवल से जोड़ने को भी मंजूरी मिलने वाली है। यानी कि रैपिड मेट्रो से भी, हाईवे से भी और ऑल्टिबल रेल से भी पलवल से लेकर कुंडली तक, जिसका काम चल रहा है 6,000 करोड़ की जोड़ने का काम चल रहा है। ये तो हाईवे है। बाकी और तमाम काम, सड़कों के हों, आपके स्टेडियम के हों, आपके पार्कों के हों, आपके डिवीज़न बनाने का हो, पासपोर्ट ऑफिस लाने का हो, सारे रेलवे फाटकों को समाप्त कर रेलवे अंडरपास, रेलवे अंडरब्रिज बनाने का काम हो, जो लगभग समाप्ति की तरफ है। रेलवे स्टेशनों का कई सौ करोड़ की लागत से अपग्रेडेशन किया जा रहा है। सब डिवीज़न बनानी हो, केंद्रीय विद्यालय लाना हो, और क्या नाम है, एक विज्ञान भवन जैसा कन्वेंशन सेंटर 400 करोड़ की लागत से, जिसका काम सेक्टर 78 में तेजी से चल रहा है। अद्भुत तरह का कन्वेंशन सेंटर 400 करोड़ की लागत पे, वो फरीदाबाद को आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने दिया है।
मतलब ऐसे तमाम काम पिछले 12 सालों में। मैंने कुछ सुना था कि फरीदाबाद से देहरादून एक्सप्रेस वे पहुंचने के लिए कोई रोड वगैरह ऐसे कुछ है जो चाहिए। एक और अभी प्रपोजल चल रहा है, मुझे उम्मीद है जल्दी ही उसको भी मंजूरी मिलेगी। फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, लोनी, ट्रोनिका सिटी से देहरादून एक्सप्रेस वे को जोड़ने का। वो 60 किलोमीटर का है, उस पर भी बातचीत चल रही है। बहुत जल्दी उम्मीद है कि उसको भी मंजूर कराया जाएगा। मंत्री जी, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, पंजाब भी पुल काफी टाइम से बना हुआ है, मगर नोएडा वाला हिस्सा अभी तक पूरा नहीं हो पाया। देखिए नोएडा वाले, देखिए हमने हरियाणा का जो 19 किलोमीटर का रास्ता था, पुल जो बनाने का, वो कंप्लीट हो गया। 1.5 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की सीमा में जो आगे जाकर ताज को भी जोड़ेगा, क्योंकि वह इंटरचेंज बन रहा है, केएमपी को भी जोड़ेगा। तो उसका उत्तर प्रदेश सरकार ने टेंडर कर दिया 66 करोड़ का 4 लेन का। कुछ बीच में किसानों की सहमति, जिन्होंने मुआवजा नहीं उठाया, उससे वहाँ के जो जनप्रतिनिधि वो बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है वहाँ के जनप्रतिनिधि और वहाँ की सरकार जल्दी ही मामले का समाधान खोजेगी, क्योंकि हमारा हरियाणा का जो काम था पुल बनाने का, सड़क बनाने का, वो लगभग हमने 1 साल पहले ही वो कंप्लीट हो गया है। बाकी उत्तर प्रदेश सरकार से हम भी कोशिश कर रहे हैं और हमने वहाँ के जनप्रतिनिधियों से बातचीत की है कि आप कैसे भी करके उस 1.5 किलोमीटर के रास्ते को जल्दी से बनाएं। राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता